से मानपुर शिवाजी नगर सिग्नल के ऊपर इंसिडेंट्स आए दिन होते जा रहे हैं ट्रैफिक के इश्यूज़ को लेकर, उसको लेकर कल जो है एमआईएम ने धरना प्रदर्शन भी किया। समाजवादी भी उस चीज़ को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते आ रही है, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, देखिए, तकरीबन मैं समझती हूँ कि अबू आसिम आज़मी साहब ने 9 तारीख के दिन, इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, 9 तारीख के दिन एक वार्ड में मास मीटिंग लगाई थी और उसके अंदर ये सारे मुद्दे उन्होंने रखे थे। उसी को ये लोग मतलब काम कोई करे और क्रेडिट फ्री में लेने का इनका हमेशा से मैंने देखा है, क्योंकि वो जो मुद्दे वहाँ लिए गए थे उसी मुद्दे को इन लोगों ने रेस किया। हालांकि उससे पहले आप देखेंगे ये एक एमआईएम का लेटर है और हमारा लेटर है, ये आप देख लीजिए। इसके अंदर सारे इश्यूज हमने ऑलरेडी पहले से दिए हुए, लेकिन जैसे कि पता चला कि ये काम होने वाला है वैसे इन्होंने अपना बैनर निकाल के खड़े हो गए। अभी आप खुद भी जानते हैं कि कोई भी प्रशासन इतनी सतर्क नहीं है कि आज हमने मोर्चा लिया और रात में काम शुरू हो गया, लेकिन ये लोग अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी जनता जाग चुकी है, बहुत सारे जो वहाँ जा चुके थे वो लोग आके हमको खुद बोल रहे हैं कि नहीं हमारे से गलती हुई, और ये जो कुछ वोट इन लोगों को मिले हैं ये इनकी गलती है। हमारे सामने जो कैंडिडेट थे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के सामने जितने कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट थे। पार्टी में कोई बची थी तो एक ही पार्टी थी, वो एमआईएम पार्टी। इसीलिए लोगों के पास जो हमारे अपोजिशन कुछ लोग थे उनके पास विकल्प नहीं था, उन्होंने वहाँ वोट दिया। इसका मतलब ये लोगों को गलतफहमी हो गई है कि भाई ये हमारे ही वोट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इतनी छोटी राजनीति करोगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग इतना झूठ सच लगा रहे हैं। कोई भी काम होने जैसा हमारा रहता है, ये लोग खाली उसका बैनर और पोस्टर लगा के और अपना नाम करना चाहते हैं। अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और वो टहनी टूटने वाली है और कोई कौवा आके अगर उस पर बैठ जाए और ये बोले कि मेरे बैठने से टहनी टूटी, तो मैं समझती हूँ कि यही काम ये लोग कर रहे हैं। आप उसके अंदर देखेंगे कि जितने लोग इंटरव्यू देने वाले, जो इंटरव्यू दे रहे हैं जो चैनल पे, आप उनका देखिए कि वो लोग सेकुलर पार्टी को कुरला में हरा के आए हुए लोग हैं। उनमें से ही जो नशा में लिप्त है वो लोग हैं, जो इलीगल पार्किंग चला रहे वो लोग हैं, वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। और एक छोड़ के चला जाऊंगा तो ये अभी तक गए नहीं, मैं वही देख रही थी कि यही राजनीति कर रहे हैं। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, ये समझने की ज़रूरत है। काम बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे बाकी है। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। अभी यहाँ पर हम शिंदे साहब के पास आए, शिंदे साहब खुद बोले अरे ऐसा कभी होता है क्या, आज मोर्चा हुआ रात में काम हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। ऑफिसर है इसलिए आपके सामने ऑनलाइन आके नहीं बोल सकते, लेकिन आप पूछिए, डिपार्टमेंट से भी पूछिए कि ये कब से फॉलोअप ले रहे थे अबू आसिम आज़मी साहब। आज काम हो गया है और मैं पूरे जिन्होंने भी काम किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में और भी काम बहुत सारे, स्पीड ब्रेकर भी बनने वाले हैं, स्कूल टाइम पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़े होने वाला है, ये सारे भी काम और होने वाले हैं और मैं समझती हूँ बहुत जल्दी हो जाएंगे। जनाब अबू आसिम आज़मी की मेहनत कामयाब होगी, बस यही कहना चाहिए। जिस तरीके से नियम प्रणाली है, ट्रैफिक के रूल्स है, और उस रूल्स में आपको नहीं लगता कि कुछ चेंजेस होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, वो दे दो ना। रूल चेंज होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रूल फॉलो करना है। हमारे इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग पे हम लोग एक अच्छा कैंपेन चलाएंगे कि लोग रूल फॉलो करें। रूल फॉलो नहीं करेंगे आप, अगर सिग्नल पे लाल बत्ती जलने के बाद आप रुकेंगे नहीं तो एक्सीडेंट तो होंगे। देखिए ऐसा है कि ये सारी राजनीति ब्रिज को लेकर या जो भी राजनीतियाँ हो रही है, ये सिर्फ कॉर्पोरेशन इलेक्शन को देखते हुए हो रही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन इससे पहले भी एमआईएम कई मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, कहाँ प्रदर्शन किया आप बताइए मुझे। जैसे कब्रिस्तान के मुद्दों पर, कब्रिस्तान के मुद्दे पर नहीं सर, नहीं। देखिए कब्रिस्तान का जो मुद्दा था, मैं खुद कब्रिस्तान, जब कब्रिस्तान कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ में मैं भी दौड़ा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक तरीके का जनता को भरम में डालने का काम रहता है कि जितने गलत काम हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। कब्रिस्तान के काम में मैं भी जो और कब्रिस्तान के इशू पे भी मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। एमआईएम पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा वो नहीं होता है। हम लोग जहाँ पे भी जो मुस्लिम इलाकों में ये होता है कि काम को रोकने वाले और मतलब काम नहीं करने वाले लोग दूसरों के ऊपर ऐप लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते लेकिन वो बता देते हैं कि ये इन्होंने ये नहीं किया। तो किसी ने काम नहीं किया ये बताना बहुत आसान है, लेकिन खुद काम करना बहुत मुश्किल है।
देखिए अब हम लोग समाजवादी पार्टी ने अगर पिछले 15 साल में काम नहीं किया होता तो हम लोग चौथी बार जीतते कैसे। आप देखिए पूरे देश में एक राजनीति के एक रूल होता है कि 15 साल में किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। पूरे महाराष्ट्र के हर बड़े नेता, चाहे वो महायुति तो हमारी दुश्मन ही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो नेता हमारे दोस्त थे वो भी हमको इलेक्शन हराना चाहते थे, तो हमको तो सब इलेक्शन हराना चाहते थे। फिर भी गोवंडी की जनता ने अगर हमको जिताया है तो आप ये सोचिए ना कि गोवंडी की जनता का कितना भरोसा है जनाब अबू आसिम आजमी पे। ट्रैफिक के इन इश्यूज का जो हम आए दिन आज खबरों में देखते आ रहे हैं, बीएसटी बस के थ्रू भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर मानपुर शिवाजी नगर सिग्नल पे, बैगनवाड़ी सिग्नल पे बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि बड़ी गाड़ियां चलती है, स्कूल के बच्चे आते हैं, उसको लेकर भी प्रदर्शन। मैं आपको बता दूं सर, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का काम हम लोगों ने ये पिछले 15 साल के अंदर 7 से 8 बार किया है। कितनी बार बनवाया है। और एक देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम लोगों को अवेयर करेंगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सिग्नल के बाद भाजी प्रभु देशपांडे मार्ग और अलियाबाई होलकर मार्ग पे भी यही समस्या है। हम सारे मुद्दों को विकास होगा और बहुत अच्छे से काम होगा। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि अबू आसिम आजमी कैसे जीत गए। हर पुडारी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार तो समाजवादी जा रही है, लेकिन हम लोग चुनाव वापस जीत गए और इंशाल्लाह इस बार हमारे 7 नगर सेवक जीतेंगे। पिछली बार 5 थे, इस बार 2 और आने वाले। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो। बिल्कुल, तो आपके 100%। पास ट्रैफिक की इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई नहीं, मूल मंत्र है या नहीं? नहीं, मूल मंत्र बिल्कुल है। हम लोग सबसे पहली तो देखिए बात, ये ब्रिज बना, ब्रिज बनने के बाद इस पे बड़ी गाड़ियां नहीं आती थी। बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वायर का प्रॉब्लम था, जो हाई रिटेंशन वायर है उसका प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम पिछले 2 साल में समाजवादी पार्टी के लोगों ने दौड़ के सॉल्व किया। उसके बाद आज बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं ऊपर से जा रही हैं? क्योंकि जब ये ब्रिज नीचे आता है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि हम लोग नीचे के रास्ते से आएँ। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो ट्रैफिक, मंडाला सिग्नल के आगे जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक कैसे कम हो सकती है। इसके लिए जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने विधान भवन में मुद्दा उठाया है कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे भी एक ब्रिज का काम शुरू करवाने वाले हैं, ताकि यहाँ का भी ट्रैफिक खत्म हो जाए। बहुत देखिए सर, कैसा है कि कोई भी घर बनाने में भी आप अगर अपना खुद घर बनाने जाएंगे तो आपको 6 महीने लगेंगे। तो ऐसा है कि हमने 15 साल में काम करते करते 15 साल पहले गोवंडी कैसा था और आज का गोवंडी कैसा है। सर अगर फर्क नहीं होता तो चुनाव हम लोग जीतते नहीं। तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छा जनता इस बार फिर से जवाब देगी। शुक्रिया।